पूरी सैलरी नहीं चाहिए, आधी ही दे दीजिए। किसी सरकारी अधिकारी से आपने ऐसी मांग शायद ही कभी सुनी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने सरकार को 5 पन्नों का ऐसा पत्र लिखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। आधी सैलरी की मांग, दूसरे राज्य में ट्रांसफर की इच्छा, मंत्री, विधायक और डीएम पर सवाल। आखिर इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है? क्या ये सिर्फ एक अधिकारी की नाराजगी है या फिर सिस्टम पर सवाल खड़े किए गए हैं? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक अनोखी मांग से होती है। उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने सरकार से कहा कि अगर उन्हें पूरे दिन काम नहीं मिल रहा तो उन्हें पूरी तनख्वाह नहीं चाहिए। उन्होंने लिखा कि फिलहाल उन्हें एवरेज सिर्फ 4 घंटे का काम मिलता है, इसलिए जितना काम उतना वेतन के सिद्धांत पर उन्हें आधी सैलरी दी जाए। आईएएस रिंकू सिंह राही फिलहाल जालौन में एसडीएम न्यायिक के पद पर तैनात है। उनका कहना है कि इस पद पर काम सीमित है और उनकी प्रशासनिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि अगर सरकार उन्हें सक्षम मानती है तो किसी ऐसी जगह तैनात करे जहां फील्ड में काम करने और जनता से सीधे जुड़े प्रशासनिक फैसले लेने का अवसर मिले। अगर ऐसा नहीं है तो उनका कैडर किसी दूसरे राज्य में बदल दिया जाए ताकि वे बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं दे सके। असल में ये पहली बार नहीं जब आईएएस रिंकू सिंह राही ने ऐसी नाराजगी जताई हो। इससे पहले जब उनकी तैनाती रेवेन्यू काउंसिल में हुई थी तब उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें लगभग 1 साल तक कोई काम नहीं दिया गया और उसी दौरान उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआरएस की मांग करते हुए प्रेसिडेंट को भी पत्र लिख दिया था। बाद में उनका तबादला जालौन में जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में हुआ, लेकिन अब उनका कहना है कि यहाँ भी हालत उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। आईएएस रिंकू सिंह राही का कहना है कि जालौन में एसडीएम के रूप में काम करते समय उन्होंने अवैध कब्जों और अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर कार्रवाई शुरू की। उनके अनुसार शिकायतों की जांच के दौरान कई सरकारी रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों में अंतर दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने नियम के अनुसार कार्रवाई आगे बढ़ाई। उनका दावा है कि इसी दौरान कई तरह के दबाव भी बनाए गए। आईएएस रिंकू सिंह राही ने अपने पत्र में कैबिनेट मंत्री के नाम के इस्तेमाल का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध कब्जों से जुड़े एक मामले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। उन्होंने लिखा कि ब्लॉक प्रमुख में जुड़े एक मामले में ऐसी हालत बनाई गई जिससे निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती थी। आईएएस रिंकू सिंह राही ने यह भी लिखा कि पूरे विवाद के जांच के लिए एक समिति भी बनाई गई थी, लेकिन उनका दावा है कि समिति की रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें एसडीएम जालौन के पद से हटाकर एसडीएम न्यायिक बना दिया गया। उनके मुताबिक अगर उनके खिलाफ कोई आरोप थे तो वो पहले जांच पूरी होनी चाहिए थी। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि अगर वे दोषी हैं तो कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर नहीं है तो उन्हें दोबारा फील्ड पोस्टिंग दी जाए। अपने पत्र में उन्होंने जिलाधिकारी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। आईएएस रिंकू सिंह राही का कहना है कि एसडीएम न्यायिक बनने के बाद उन्हें जनता दर्शन में बैठने के लिए कहा गया, लेकिन उनके अनुसार वहां कई शिकायतों का सिर्फ फॉर्मल डिस्पोजल होता था और मूल समस्या का समाधान नहीं हो पाता था। इसलिए उन्होंने अपना समय न्यायिक मामलों के निपटारे में लगाया। अब सवाल यह है कि आधी सैलरी मांगने के पीछे असली सोच क्या है? आईएएस रिंकू सिंह राही का कहना है कि सरकारी वेतन जनता के टैक्स से आता है, इसलिए अगर वे पूरे समय काम नहीं कर पा रहे तो पूरी तनख्वाह लेना ठीक नहीं।